अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ज़रा आजकल फ़लस्तीन और इजराइल का किस्सा चल रहा है तो यूट्यूब पे हर तरह के क्लिप आ रहे हैं। शायद इस नौजवान ने भी क्लिप सुन लिया है कि अरब पर तबाही आएगी, वैनुल लिल अरब, अरब के लिए हलाकत और तबाही है। और जैसे बता रहे हैं कि जो वो बावजूद ज़्यादा होने के फिर भी जो वो कहते हैं कि मुशरिकीन का कुफार का कब्ज़ा हो जाएगा है। और जैसे बता रहे हैं कि जब वो तो ये तो फिर तो मायूसी फैलने वाली बात है। जब ग्रेटर इसराइल बनना ही है तो फिर लड़ने की क्या जरूरत है भाई, है? तो क्योंकि नबी ने कह दिया तो अब ये तो होना ही होना है। तो जब होना है तो फिर अब क्या करें, मायूस होकर बैठ जाएं। जैसे ये नौजवान जो है मायूस हो रहे हैं कि यार क्या फायदा लड़ने का, ये तो होगा ही होगा। तो भाई अगर ये बात है तो मरना तो है ही है ना, मरना ही है ना, ये तो डेफ ही है ना, मरना ही है ना, ये तो डेफिनेट, इससे ज्यादा हटल हकीकत तो कोई नहीं है। तो मरना हर एक ने, तो मरने से बचने की कोशिश क्यों करते हैं? फिर मरने से बचने की कोशिश क्यों करते हैं? हालांकि ये तो मरने की हकीकत तो वो उस जंग वाली पेशेंट की हकीकत से ज्यादा अटल है। तो भागते हैं हम, जान बचा भी क्यों? उन्होंने कहा जब मरना ही है तो क्या कोशिश करनी है, मर जाओ भाई, है? क्यों जान बचाते हैं आप? तो आप वो एक चूंटी भी जान बचा के भागती है, चूंटी सोचती मेरी भी जान है भाई। तो कोई ऐसी जानदार चीज नहीं जो अपनी जान बचाने के ना भागे। जबकि इंसान को तो अल्लाह ने शऊर दे दिया कि मौत को अटल हकीकत करार दिया है, तो हम फिर मौत से बचने की कोशिश क्यों करते हैं? जब मौत से बचने की कोशिश करते हैं तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशेंट गोई बयान किया है, जैसे आप कह रहे हैं कि किसी स्कॉलर के क्लिप के अंदर ऐसा सुना है, तो लिहाजा मायूसी पैदा होते पहले तो आपको मौत के तस्वुर से मायूसी पैदा होनी चाहिए। आप दुकान भी बंद कर दें, दफ्तर भी बंद कर दें, कारोबार बंद कर दें, मरना है यार, दफा करो, करना क्या है? कब मरना पता नहीं यार, शायद कल ही ना मर जाऊं, क्या करना है? ये 20 साल पुराना 20 साल लंबा जो मनसूब बनानी, कोई नहीं करता। कोशिश हर बंदा कर रहा है, ठीक। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये जो जैसे आप कह रहे हैं, वो स्कॉलर कह रहे ग्रेटर इसराइल बनना है और अरबों पर तबाही आनी है। लेकिन यह कि पहली बात तो यह कि जैसे अगर डेफिनेटली ऐसा होना है तो कोशिश से तो मना नहीं किया गया, कोशिश से तो मना नहीं किया। जैसे मौत डेफिनेटली आनी है, कोशिश जान बचाने की सारे करते हैं, बल्कि खुद कुरान और सुन्नत भी तरीके बताते हैं जान बचाने की। मरीज है तो दवा खाओ, है, और हर बीमारी की दवा भी है, दवा खाओ, इलाज करो, अपनी जान बचाने की कोशिश करो, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया वो तकदीर मुबर्रना, तकदीर मुअल्लक हो, यानी मशरूत हो। मशरूत का मतलब क्या है? बल्कि मेरा ख्याल तो ये कि मशरूत ही है वो देखो तकदीर दो तरह की, एक तकदीर है मुबर्रम अटल, जैसे मौत है, ये तकदीर मुबर्रम भी है तो हो के रहनी है। एक होती तकदीर मुअल्लक जो आसमान जमीन के दरमियान लटकी रहती है? मसलन जंग है, जंग के बारे में लिखा होता है ये दो लश्कर जब लड़ेंगे तो जो ज्यादा बहादुरी से लड़ेगा उसको मिल जाएगी, जो बहादुरी से नहीं लड़ेगा वो शिकस्त खा जाएगा। मरीज है, ये अगर सही नुस्खा इसे इस्तेमाल कर लिया, दवा खा ली तो सेहतमंद हो जाएगा, नहीं खाए तो बीमार रहेगा। इसको कहते हैं तकदीर मुअल्लक, ये लटकी रहती है। सही तबीब के पास सही दवाई खा ली, अल्लाह उसको शिफा दे देते हैं, सही दवाई ना खाई और बढ़ जाती है, ये तकदीर मुअल्लक होती है। हो सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि ये होगा, मुशरिकीन का कब्जा हो जाएगा, अरबों पे तबाही आ जाएगी, और जनाब वो यानी आज की जुबान में ग्रेटर इसराइल बनेगा, खैबर तक यहूदी पहुंच जाएंगे, तो ये तकदीर मुअल्लक हो, बल्कि मेरा ख्याल तो ये तकदीर मुअल्लक ही है। क्यों? इसलिए कि नबी ने जिस हदीस का आपने हवाला दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अरबों पर तबाही आएगी, और जनाब कहते हैं कि ऐसे दुश्मनान इस्लाम जो है कि जैसे दस्तरखान के ऊपर खाने पड़े हों और खाने वाले टूटते हैं। तो सवाल करने वाला सवाल करता है, उम्मुल मोमिन सवाल करती है, क्या मतलब उस अरब कम होंगे, यानी लोगों की तादाद कम होगी? कि नहीं, तादाद बहुत ज्यादा होगी, अब से बहुत ज्यादा तादाद होगी। कि जब तादाद ज्यादा होगी
तो फिर क्यों कोई इतनी जुर्रत करेगा? तो आपने फरमाया कि असल में इनमें वाहन पैदा हो जाएगा, वाहन, वाओ हा छोटा हा और नून, वाहन पैदा हो जाएगा। तो सवाल किया गया वाहन क्या चीज है? आपने फरमाया हुब्बु दुनिया व कराहितुल मौत, दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और मौत से हो जाएगा। ये दो चीजें पैदा इनके अंदर हो जाएंगी जिसकी वजह से ये कमजोर पड़ जाएंगे, तादाद ज्यादा होने के बावजूद। नतीजा ये कि दुश्मन पे गालिब आ जाएगा। ठीक, अब मैं ये कहता हूं, हो सकता है अहले इल्म की कोई और राय हो और अहले इल्म अपने हिसाब से तशरीह करते हो, लेकिन मेरी नाक़िस राय यह है कि यहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इन अरबों की या मुसलमानों की शिकस्त को मशरूत किया वाहन के साथ। उनमें वाहन पैदा हो जाएगा तो ये चीज पैदा हो जाएगी। अगर वाहन का इलाज हो गया, वाहन पैदा ना होने दिया और उसकी बजाय दलेरी पैदा हो गई, दुनिया की मोहब्बत को काट दिया है और इसी तरीके से मौत से टकराने का जज्बा पैदा कर लिया, तो फतह शकीस फतह से बदलेगी कि नहीं? तो नबी तो ये फरमा रहे। तो चूंकि मशरूत, क्योंकि सबब के साथ जब कोई चीज बयान की जाए तो सबब ना रहे तो फिर हुक्म बदल जाता है। ठीक है ना? अब जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद में फरमाया था, देखो इस घाटी को उसके ऊपर बैठ जाना और तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। ईमान है कि हमारे जिस्मों के चीथड़े उड़ जाएं, हम कत्ल हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। कहा था, क्या मतलब था कि इस जगह पे बैठे रहना, हमारे साथ कुछ भी हो, शकीस तो फतह, आपने ये नहीं छोड़ना। इसका मतलब क्या था? शकीस तो फतह, आपने ये नहीं छोड़ना। इसका मतलब क्या था कि फतह जो है, फतह ये उस हुक्म के साथ मशरूत थी। अगर वहां टिके रहते वो, तो ओहद की फतह शिकस्त में ना बदलती। लेकिन उन्होंने ये देखा कि वो जबरदस्त फतह हुई है, ये तो कुफार सारे के सारे धकेल दिए गए। और अब उन्होंने अपने अमीर के साथ कहा कि जी, नबी के कहने का मतलब तो ये था कि भी जो अगर जो वो फतह शकीस्त हो तो ना छोड़े, मुकाबला करे। यहां तो फतह हो गई, मुझ तो वैसे भाग गया, अब हमारा यहां क्या काम है, माले गनीमत लूटते। तो अमीर ने कहा नहीं नहीं, नबी ने फरमाया कि नहीं, यहां से हिलना नहीं हमें, हिलना नहीं हमें। वो कहता नहीं नहीं नहीं, इख्तलाफ हुआ, उतर गए लोग, उतर के माले गनीमत जो है वो जमा करने लग गए। नतीजा क्या हुआ? वो खालिद बिन वलीद उस वक्त तक रजी अल्लाह तआला अन्हु नहीं थे, मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने जब देखा कि वो जो मेन दर्रा खाली हो गया है, उन्होंने वहां से पीछे से दोबारा वापस आ गए और उधर से आए। जैसे अब वो जो साहबा मौजूद थे चंद एक, उन्होंने मुकाबले कोशिश की, उन्होंने सबको तहते कर दिया, क्योंकि इनफ तादाद नहीं थी। लिहाजा मुसलमान जो वो माले गनीमत जमा करने में लगे हुए थे, वो जब पीछे खालिद बिन वलीद का लश्कर आया, पलट के देखा कि पीछे से खालिद बिन वलीद लश्कर लेके आ गया, वो भी वापस आ गए। दो तरफ से हमला और बीच में मुसलमान थे। इतना गुमसान की जंग हुई कि मुसलमानों की फतह शिकस्त से बदल गई। इवन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है ऐसा जोरदार वार किया गया कि आपकी खोद की जो वो सारी कड़ियों से तलवार आपकी यहां तक पहुंच गई, नेजा मारा यहां तक, अंदर तक जो है वो घुस गई। और जिस साहबी ने वो निकालने की कोशिश की, उसके 9 दांत टूट गए और खून का फवारा फूट गया आप चेहरा अनवर से, आपके 2 दांत वाली शहीद हो गए, गिरे। तो गोया कि देखो, तो नबी ने कहा था ये नहीं छोड़ना, तो आपने मशरूत कर दिया था कि ये अगर तुम मजबूत रखोगे तो फिर फतह फतह रहेगी। तो देखो, वो जब चीज छूटी, शर्त हटी, तो हुक्म बदलेगा कि नहीं? बिल्कुल इसी तरीके से नबी ने जो इरशाद फरमाया कि ग्रेटर इसराइल जैसे लोग कह देते बनेगा, है बहुत से स्कॉलर कहते हैं बन जाएगा और वहां तक आ जाएंगे, खैबर तक फतह हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाए। भाई मैं ये कहता हूं कि नबी ने इसकी इल्लत बयान की है, वाहन बयान किया है कि अगर वाहन अगर पैदा हो गया और पैदा हो जाएगा वाहन, लिहाजा इस वजह से ऐसा होगा। लेकिन अगर आज उम्मत अपनी इस्लाह कर ले कि वाहन पैदा ना होने दे और कहे कि नहीं भाई ये इस वजह से हमें ये कमजोरी आएगी, नहीं, हम हुब्बे दुनिया को ठोकर मारते हैं और हम जो है वो मौत को गले लगाने को तैयार हैं, निकलते हैं, तो फतह शकीस फतह में बदलेगी कि नहीं? तो कोई आगे नहीं बढ़ सकेगा। नतीजा क्या होगा कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को फतह देंगे। तो नबी ने ये जो फरमाया, ये जो तकदीर मुअल्लक भी तो हो सकती है,
हैं कि अगर आपके अंदर वहन पैदा ना होने दिया जाए, वहन की आप इस्लाह कर लें, तज़किया कर लें, और जब वो अल्लाह के सरशार मुजाहिद बन जाएं, तो कोई माई का लाल इंशाअल्लाह आगे नहीं बढ़ सकेगा, हैं? फिर बैतुल मुक़द्दस आजाद होगी, तो ये भी तो हो सकता है। लिहाजा मेरी नाक़िस राय यही है कि अल्लाह नबी की उम्मत को इतना रुस्वा नहीं होने देगा इंशाअल्लाह कि जो वो मक्का मदीना तक जब वो पहुंच जाए। अब वो अलग बात है, खुरूज दज्जाल के वक्त में अलग अलग अहवाल बयान किए जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत-ए-हाल, अब फिर दूसरी बात कि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल पेश आ रही है दुनिया, जरूरी नहीं कि ये वही सूरत-ए-हाल हो जिसका नबी जिक्र कर रहे हैं। जरूरी ये नहीं कि वही सूरत-ए-हाल जिसका नबी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आपको जरूरी ये नहीं कि वही सूरत-ए-हाल जिसका नबी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब तातारियों ने हमला किया था बगदाद पर, तो लोगों ने सोचा था क़यामत आ गई, अब दुनिया खत्म हो गई, क्योंकि देखो मुसलमानों के ये खोपड़ियों के मीनार बन रहे हैं। उस वक्त क़यामत का तो वो फतवा दे दिया था उलमा ने, जब तातारी आए थे, गुजर गए, कोई क़यामत नहीं आई है। लोग ये सोचते थे अल्लाह की अब आने वाली, ये खत्म हो गया। दूसरी जंग अजीम हुई थी, लोगों ने कहा बस दुनिया खत्म हो गई, बस अब इसके बाद दुनिया ही नहीं, क़यामत आ गई, कुछ भी नहीं। दूसरी जंग अजीम के बाद कितने सौ साल गुजर रहे हैं। अब इसी तरीके से हो सकता है, ये जैसे आप जान बचा के भागते हैं, क्यों जान बचा के भाग रहे हो? मौत तो आनी है, मरना नहीं। कहते यार जरूरी नहीं कि अभी मरना हो, मैंने हो सकता है 20 साल बाद मैंने मरना हो सकता है मैं 20 साल बाद मरना हो, लिहाजा मैं अपनी तदबीर तो करूं बचने की, तभी तदबीर करता ना बंदा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हो सकता है ये जो वाकया मौजूदा, ये वो वाकई ना हो जिसका नबी इशारा कर रहे हैं, आप किस बेस पे इस वाकये को वाकया करार दे रहे हैं? क्योंकि ऐसे वाकयात, ऐसी मुठभेड़, ऐसी जंगें, ये तो कब से चली आ रही हैं भाई, सुबह शाम होती है। इसलिए जो है ना, इस वजह से मायूस होना किसी मुसलमान का, ये बेवकूफ़ी की बात है। अगर डेफिनेटली भी ऐसी चीज होनी है, पता है मौत से ज्यादा डेफिनेट क्या है, वहां मायूस क्यों नहीं होते? क्योंकि आप अपनी कोशिश करें, आप अपना मुकाबला करें, जो अल्लाह की नुसरत होगी, अल्लाह का फैसला होगा, है। लेकिन आप मायूस क्यों? और फिर दूसरी बात जैसे मैं बताई कि वाहन पैदा जब नहीं होगा तो नतीजा क्या होगा? तो ये हुक्म भी नहीं आएगा, और इंशाअल्लाह काफिर एक इंच आगे नहीं बढ़ सकेगा, अल्लाह की मदद दूसरे मुसलमान के साथ रहेगी।